वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज के प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान से। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन पे अल्लाह ताला ने बड़ा स्पेशल कुछ रखा होता है, वो सभी कुछ कर सकते हैं। हमारी आज की मेहमान भी कुछ इस तरह से, आप उनको होस्टिंग करते भी देखते हैं, आपने उनको एक्टिंग करते भी देखा, आपने उनको मॉडलिंग करते भी देखा और अब आप माशाल्लाह से उनको सिंगिंग करते हुए भी देख रहे हैं। फिजा अली को मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आयशा? मैं ठीक ठाक हूँ, मेरा नाम अना है, आयशा हमारी प्रोड्यूसर है। डोंट वरी, कोई बात नहीं। मैं प्यार में निकल गया। बेसिकली आयशा आपसे बातें इतनी करती है ना, तंग करती है तो मुझे ना, मगर मैं आपको कौन नहीं जानता, मगर मैं ये मिस कर गई क्योंकि वो बार बार उसको मैसेज में मैं जवाब दे रही थी, फोन कर रही थी ना। मुझे पता है वो आपको जितना वो बार बार मुसलसल लाइव ट्रांसमिशन में तंग कर रही थी अभी मुझे। नहीं, जब गेस्ट ने आना होता है ना तो हमारी मजबूरी होती है ये, फिर हमें टाइम पूछना पड़ता है लाइव प्रोग्राम, क्योंकि आप खुद भी करती रहती हैं लाइव, तो आपको पता है गेस्ट थोड़ा सा भी लेट हो जाए। आज मेरा लाइव बड़ा खराब किया और मेरे लाइव में मैसेज की जा रही थी मुझे। चलें, इसके लिए तो फिर हम आयशा आपको जवाब देना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बट मुझे ये बता दें, आप इतना कुछ कैसे कर लेती हैं? क्या किया मैंने? माशाल्लाह से सिंगिंग, एक्टिंग, होस्टिंग। तो अभी तो आप शो होस्ट कर रही थी, हमें तो ये पता था फिजा अली होस्ट हैं, तो ये सिंगिंग कब शुरू हो गई? अच्छा, सिंगिंग मैं करना यही चाहती थी, मेरा शौक भी यही था, मगर मुझे उठा के लोगों ने वो कद और मेरे पता नहीं बोलने की वजह से मुझे होस्टिंग में, ड्रामों में, और मुझे ये तो सिंगिंग रह गई। मगर मैं जिंगल्स वगैरह गाया करती थी, काफ़ी ब्रांड्स के मैंने जिंगल गाए। मैं ब्रांड के नाम यहाँ पे ले नहीं सकती, बड़े पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनके मैंने कमर्शियल्स के जिंगल गाए बचपन से। अच्छा। हाँ, मैं कोई 12-15 साल की उम्र से गा रही हूँ, क्योंकि मेरे चाचा भी थे, उनकी एक एड एजेंसी थी, तो वो उठा के ले जाते थे बच्चों के जिंगल के लिए, मैं ही गाने गाया करती थी। तो मेरी प्रैक्टिस थी इन चीज़ों की, तो मैं चाहती थी कि मैं आऊँ सिंगिंग में, मैं करूँ भी। और फिर मैं जब बांग्लादेश रहती थी तो वहाँ पे ना हमारे स्कूल में कोर्सेज होते थे, जैसे आप कोई लैंग्वेज लेना चाहे, फ्रेंच ले लें, कोई और ले लें, तो मैंने वहाँ पर जो था सिंगिंग लिया हुआ था। आप कथक डांस भी ले सकते थे, तो मैंने सिंगिंग लिया था। मैं ब्रेक टाइम पे भी सिंगिंग कर रही होती थी, सीख रही होती थी, वहाँ पे रियाज होता था, सिखाते थे, सरगमे सब पक्की कराते थे। तो शुरू से ही चल रहा था सिलसिला, यानी सिंगिंग का शौक भी आपका साथ साथ चल रहा था। हाँ। प्रॉपर कब आके लगा कि अब मुझे वाकई सिंगिंग कर लेनी चाहिए? मुझे राहत फतली खान ने एक दिन कहा कि आपने गाना गाना। उनके साथ हमारा बहुत अच्छा सिलसिला ताल्लुक था, तो हमारे घर आना जाना, उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत, उनकी बेगम के साथ, उनके बेटे के साथ जो बड़ा स्टार बन गया है, मुझे तो प्यारा लगता है। तो राहत भाई ने मुझे एक दिन कहा कि आपने सिंगिंग करनी है। अच्छा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा करो। इसी तरह मेरा मॉर्निंग शो था सुबह की फिजा, एक अच्छा। निजी चैनल पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसका टाइटल सॉन्ग किसी सिंगर ने नहीं करना, इसका आपने करना है। अच्छा। तो उन्होंने खुद गाया भी मेरे साथ सुबह की फिजा का गाना और मुझे गवाया भी। वो इतना खूबसूरत गाना है, अगर कोई यूट्यूब पे जाके देखे ना सुबह की फिजा का गाना, तो आप उसकी पिक्चराइजेशन से परेशान हो जाएंगी। आप कहेंगी कि ये पाकिस्तान का गाना ही नहीं लगता। ये जितने मैं अभी गाने लगाती हूँ ना, ये कोई गाने कुछ नहीं है। आप कहेंगी लाहौर में मैंने ऐसा फिल्मों में गाना नहीं देखा। सुबह की फिजा का शो के बाद देखिएगा। ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आपके नहीं बचपन से थी, शौक भी था आपको, तो फिर तो जल्दी सब चीजें पिक कर ली। मैं वो बच्ची हूँ ना जिसने माँ की लोरी जो सुन सुन के बड़ी हुई हो। तो मेरी अम्मी बहुत सुरीली लोरी गाती थी, बहुत अच्छी, बहुत ऐसे लता जैसी आवाज अम्मी की, कोयल जैसी हम कहते थे। हाँ, तो हम उन लोरियों में पले बड़े, तो फिर वो कानों में जब रस घोल देना तो फिर आप कहीं ना कहीं से सुर पकड़ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। खुद किसको पसंद करती हैं सुनना? वो गाड़ी में कभी आ रहे हो? नुसरत फतेह खान साहब को बहुत शौक से सुनती हूँ। बड़ा नाम। जिसको जैसे कोई सिंगर बन जाता है ना, वो आके एक बार बोलता है नुसरत खान साहब, उनके गाने आगे पीछे कोई गाता नहीं ना सुनाता है। तो मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से सुनती भी हूँ, पसंद करती हूँ, और गहराई तक इनकी कवालियाँ तक जो है ना वो सुनने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उसमें बड़ी वाकई वो जो कहते हैं ना वजन के साथ, तो तह के साथ लगे हुए सुर और उनके ताल जो है वो सुनने का, वो तो उस्तादों के उस्ताद हैं, उनके तो क्या बात, पूरी दुनिया में, इस दुनिया, उनका नाम ही दुनिया है। बेशक बेशक, ऐसे ही। उसके बाद सजाद अली साहब इज बिग, लाइक बिग फैन। ओ अल्लाह ताला ने उनको जितनी खूबसूरत आवाज से नवाज दिया है ना, मैं कहती हूँ बड़े सिंगर हैं, मगर आवाज सजाद अली बिल्कुल ऐसे ही, दिल को जाके लगती है ना, बिल्कुल खून में बस जाती है। ऐसे ही, ऐसे ही। क्या बात है। एक्टिंग कर लेती हैं अभी भी उसी तरह से कि अब वो गैप आया थोड़ा, तो गानों में तो आप कर ही रही हैं, सो एक्टिंग दिल के करीब है? एक्टिंग इसलिए भी दिल के करीब है क्योंकि इधर से मैंने सिलसिला मोहब्बत सीखी, इधर से मैंने सिलसिला वो वाली मोहब्बत, शुगुफ्तगी, वो वाली मोहब्बत, हाँ इधर से। क्योंकि देखे ना,
ये वाली मोहब्बत मुझे लगता है अगर मुझे ऐसे कभी किसी से हो जाए या हो जाती तो मैं उस चीज़ को उतना फील नहीं कर सकती, जब्त नहीं कर सकती थी अपने अंदर। मगर जब मैं एक्टिंग कर रही थी ना तो मैं सेंसिटिव हो गई थी। मुझे एक्टिंग में ऐसी ऐसी टीचिंग मिली, ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम करना, कैरेक्टर्स डिफाइन करना, अपने अंदर तारी करना, तो उसकी वजह से हम लर्न बहुत हमने किया, जितने भी एक्टर्स होते हैं। तो मुझे लगता है एक्टर्स सेंसिटिव होते हैं, इसलिए जब उनको मोहब्बत हो जाए तो मोर डीप जाके प्यार करते हैं और उसकी समझ बूझ अच्छी तरीके से रखते हैं। फिर तो मोहब्बत जो है वो बड़ी हेल्पफुल हो जाती है व्हेन यू आर एक्टर। बिल्कुल ऐसे ही। अभी हार्ट स्पेशलिस्ट थे मेरे साथ, दिल टूटा है कभी मेरा? हाँ। मोहब्बत में पूछ रही है क्या? मोहब्बत में ही, वैसे ही कभी दिल तो ऐसे भी टूट सकता है ना कि अगर आप मुझे बोले हाँ लेट है मैं शो नहीं करूँ, मेरा दिल टूट जाएगा। या आप कहें नहीं मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं करूँ, दिल टूट जाएगा। या फिर आप मुझे एकदम से कहें हु आर यू, मेरा दिल टूटेगा। मोहब्बत में टूटा? फिर मोहब्बत में भी टूटा है। ओए होए होए, वो इंसानी क्या जो मोहब्बत में बिल्कुल टूट के जुड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। ये तो उसका मजा भी पड़ा है जब आप मुकम्मल हो जाते हैं ना। हाँ मुकम्मल हो जाता है, बहादुर हो आपको जाते पता है अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी कहती थी जैसे अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ किसी फैमिली में या कोई ऐसा फेलियर रिश्ता या कोई ऐसा टूटा हुआ दिल अम्मी के सामने आता तो मेरी अम्मी उनको पता है समझाती क्या थी? मेरी अम्मी उनको कहती थी जिस इंसान को दिल टूटने का पता नहीं है या खुद बर्बाद होने का पता नहीं है वो इंसान कामयाब कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। और वो इंसान मोहब्बत भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो जो टूट के जुड़ जाए वो फिर शदीद मोहब्बत करता है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। एक्टर कौन सा पसंदीदा है, एक्टर और एक्ट्रेस दोनों? मुझे नुमान इजाज बहुत पसंद थे, मुझे फैसल रहमान थे। क्यों? नुमान इजाज अब वो वाली एक्टिंग नहीं कर रहे ना जो मैं जिस जॉनरा में उनको पसंद करती थी। जैसे मैं उनको देखती थी उनके ड्रामे बचपन में, दश्त देख के मैं बहुत पसंद करती थी। उसमें उनकी मूछें, उनका जॉनरा, उनके पग, ऑल दैट स्टाइल, यू नो। मैंने उनके साथ बाद में भी बहुत सारा काम किया मगर मुझे कुछ कैरेक्टर्स उनके बहुत ज़्यादा दिल के करीब हैं, वो पसंद थे। फैसल रहमान उन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया एज एन एक्टर, मुझे वो लगते थे बहुत डीप डाउन एंड वेरी नेचुरल। उनसे नेचुरल एक्टिंग अभी तक ऑन स्क्रीन किसी ने नहीं की फैसल रहमान साहब ने। फिर अभी भी वो नेचुरली बंदा है, उसके अंदर कोई स्टारडम वाली चीज़ नहीं है। इज़ वेरी कैजुअल, वेरी गुड पर्सन। और उसके बाद फैसल कुरैशी, ही इज़ ऑल्सो वेरी डाउन टू अर्थ। फैसल कुरैशी की भी एक्टिंग, उसकी फैसल कुरैशी एक वो एक्टर था जिसने सिर्फ पूरी इंडस्ट्री में अपनी आंखों से एक्टिंग की है। उसका पूरी बॉडी एक्सप्रेशन सब कुछ जो है ना उसके आंखों के एंगल से चलती है, वो सारा कुछ अपनी आंखों से चलाता है। जैसे हम तो बोल के चलाएंगे, लिप से, चीक से, हेयर स्टाइल से, अपने बॉडी लैंग्वेज, पूरी बॉडी लैंग्वेज उसकी आंख से सब कुछ चलती है। पूरा सारा निजाम उसका आंख से चलता है। He's that good। और बहुत बड़ा नाम भी है। फिर ये फिरदौस जमाल साहब, ठीक है, उनकी एक्टिंग देख देख के वो तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान के शाहरुख खान थे। आपको पता है शाहरुख खान ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जो जैकेट्स पहनी है वो किसको कॉपी किए हैं? किसको? ये बड़ी ब्रेकिंग बात बता रही हूँ। अच्छा। फिरदौस जमाल साहब को आप अगर उनके ड्रामे देखें ना तो ये गेटअप, ये हेयर स्टाइल, ये जैकेट सेम, ये बैजेस वाली, ये ढीली ढीली लेदर, ये सारी इन्होंने ऑलरेडी अपने ड्रामों में पीटीवी के जॉनरा में पहनी हुई है। औरतें पागल होती थी, मर्द चीखे मारते थे इनको देख के, बाजारों में हिल जाते थे, चीजें नहीं मिलती थी। ये शाहरुख खान ने दिलवाले दुल्हनिया में पहनी जो कि कंप्लीटली कॉपी है। आप देखिएगा स्टाइल भी मूवी में। ये तो फिरदौस जमाल करते थे। कर दिया। हाँ मेरे अम्मी के साथ बड़ी, क्योंकि हम लोग रहते नहीं थे ना पाकिस्तान, हम रहते थे बांग्लादेश में, तो वहाँ पे हम यहाँ से जो आता था कैसेटें भरवाते थे। हम कहते थे हमें लाओ के दे, अम्मी कहती थी ड्रामो। तो हमने उस जमाने में यही सब कुछ देखा आंख खोल के। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा एक्ट्रेस कौन सी पसंद है? अभी इतने जबरदस्त अभी रिसेंट वाली अगर आप पूछती हैं तो एक्ट्रेस जिसे कहते हैं ना प्योर, वो मुझे लगता है सजल से बड़ी कोई एक्ट्रेस नहीं अभी। क्या पसंद है? आई लव सजल की एक्टिंग यार, इतनी नेचुरल कोई अगर एक्टिंग कर सकता है हमारी इंडस्ट्री में आज के दौर में, इट्स ओनली सजल। सबा कमर कैसी लगती है? सबा कमर एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, इंसान भी बहुत अच्छी है। शी इज़ डूइंग अ वेल कैरेक्टर्स, यू नो, बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करती है। तारीबी सबा वाज माय फर्स्ट फ्रेंड जब मैं लाहौर आई थी। अच्छा। मुझे पर्सनली सबा एज इंसान बहुत पसंद है। सबा आपको अभी मिलेगी ना तो आपके साथ ऐसी है, मुखलिस है, वो आपको बताएगी कि ये जूते तुमने यहाँ से महंगे ले लिए, मैं तुम्हें बताती हूँ, नहीं ये तुमने कपड़ा क्यों ऐसे वहां से क्यों लिया, और मैं तुम्हें दिलवाती हूँ। तो सबा वो लड़की है जिसने मुझे लाहौर में सबसे पहले जो मेरा घर था जब मैं शिफ्ट हुई हूँ तो वो दिलवाने में सबा ने मुझे, उसने ढूंढा था। और मैंने सबा को ये नहीं कहा कि ये घर क्यों लिया था, सबा ने पसंद कर लिया। मैंने आके तो वही घर लिया था, कनाल का घर था डिफेंस में, और वो उसने पसंद कर लिया था और मैंने उसी घर में आके रही हूँ शादी के बाद। पसंद उसकी थी। सही। और सबा वो लड़की है जिसने पूरे लाहौर में मुझे एक एक बाजार दिखाया। मुझे नहीं पता था लिबर्टी क्या है, मुझे नहीं पता था किस दुकानों में कॉस्मेटिक अच्छा है, किस दुकानों में स्वेटर अच्छा
मिलता है। और तो और बकरा मंडी मुझे उसने दिखाई, हम बकरा साथ लेने जाते थे। हाँ, तो शी इज़ अ वेरी जॉली, वेरी फ्रेंडली, बड़ी अच्छी लड़की है मुझे पर्सनली। अच्छा, हमारी बीच में बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई थी, कुछ लोगों ने हमारी दोस्ती को खराब करने की कोशिश की। हाँ, मगर देखें, ऊपरी कोई लड़ाई हो जाए या कुछ बात भी हो जाए ना, मगर मैं और वो दिल से मुखलिस है। वो मेरी बेटी के लिए, मुझे पता है, मेरे लिए दिल से दुआ करेगी और मैं उसके लिए। तो कुछ लोग जो है ना दिल से बहुत अच्छे होते, तो अल्लाह ताला ने उसको खूबसूरत दिल दिया। तभी तो चेहरा खूबसूरत लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, होस्ट कौन पसंद है, क्योंकि आप होस्टिंग कर रही हैं ना अब, तो किस टीवी होस्ट को आप बहुत पसंद जिसके लिए आजकल मुझे लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं, मुझे नहीं, सॉरी, मेरी वजह से किसी को ट्रोल कर रहे हैं, निदा यासिर, जो कि मेरी बहुत प्यारी, मैं कहती हूँ बहनों की तरह है। उन्होंने मेरी बेटी और मुझे बहुत प्यार लाड दिया है। अब हुआ ये सिलसिला कि देखें, आप जब एंकरिंग कर रहे होते हैं, आपके साथ 2-3 मेहमान बैठे होते हैं, कोई गुफ्तगू निकलती, कभी किसी की हाँ कहने में भी ना बात कहीं से कहीं निकल जाती है। जो राइडर वाली बात थी, वो हुआ ये कि हो सकता है वो उस चीज़ को कह, वो दिल से ऐसी है ही नहीं वो औरत, में जानती है उनको, वो कहना ये नहीं चाह रही थी कि राइडर को सज़ा दो, इंतज़ार करवाओ, पैसे ना दो, मैं यूँ ये, मगर वो कुछ सिनेरियो पता नहीं ऐसा बन गया कि वहाँ पे वो लफ्ज़न ऐसी बात हो गई, वरना दिल की ऐसी नहीं है इंसान। तो वो हुआ ये कि मुझे बस, मैंने गाड़ी में वीडियो देखी और उस वक्त अपलोड ही हुई थी इनकी शो की रील, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद लोगों को ये गलत गुमानी ना हो जाए कि हम राइडर्स के साथ कुछ ऐसा करें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक स्टाफ काम करता था, तो उनके अबू भी राइडर थे, तो मुझे पता है कि ये क्या फीलिंग्स है, क्या चीज़ें हैं, और ये पेन भी मुझे पता है क्या है। और फिर अब सिनेरियो ये था कि अगर कोई एक राइडर को, अगर एक को भी, मैं कहती हूँ, अगर हमने किसी को गंदा कर दिया तो वो पूरी कम्युनिटी है। जैसे कि डॉक्टर, किसी एक डॉक्टर को कह दिया कि डॉक्टर फारिग है, पागल है, तो ये वो पूरी कम्युनिटी पे जाएगी बात। तो मुझे लगा कि इनकी पूरी कम्युनिटी पे बात चलेगी। अब अगर कोई किसी का बेटा है ना, तो वो तो उसके दोस्त वगैरह तो उसको बाप की वीडियो दिखाएंगे, देखो तुम्हारा बाप 2 टके की नौकरी करता है, क्या इज्जत है इसकी, है 20-20 रुपए के लिए जाके जलील होता है, भीख मांगता है, ठीक है, तो वो जलील करेंगे उसको। तो मैं ये नहीं चाह रही थी कि हमारी जनरेशन में लोगों में ना ये बात फैले। बिल्कुल। तो मैं उनको, निदा को करेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही थी। मुझे पता है निदा का मेंटली जो है ना सिचुएशन, वो ये नहीं था, नजरिया ये नहीं था। वो तो खुद अच्छाई को फैलाती है, बिल्कुल ऐसे एक ऐसा काम करती है कि 10 अच्छाइयां उनकी लोगों ने देखी नहीं, मगर ये बात पकड़ ली। तो मैं करेक्ट कर रही थी चीजों को कि माशरे में बात सही फैले, मगर मैंने उनका नाम नहीं लिया था वीडियो, ये तो आवाम ने, ये इन्फ्लुएंसरों ने उठा के वीडियो बना दी। तो मेरी कोई जंग नहीं है उनके साथ, मेरी कोई वो नहीं, और मुझे फेवरेट होस्ट भी वही है। अच्छा, एक तो आमिर लियाकत साहब थे, लड़कों में, मेल में बेस्ट एंकर, आज तक की ऑर्डर में कोई नहीं आया। अगर उससे पहले जाऊं तो फिर हमारे पास तो बहुत ही बड़े बड़े नाम थे, तारिक अजीज साहब थे, सब बहुत बड़े नाम है, ठीक है, और नदीम बुखारी साहब, ये लोग सारे मुझे ये बहुत पसंद है। मगर आज के दौर की निदा इज वेरी नाइस, नो डाउट, मुझे बहुत, मेरी फेवरेट है। सही हो गया जी। वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ चीज़ें ना ये सीट पे बैठे लोगों के लिए बड़ी चैलेंजिंग हो जाती हैं, तो आई होप आपके लिए भी होंगी। पॉडकास्ट आप आजकल कर रही हैं 24 डिजिटल पे, लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, वो आप कर रही हैं। तो मुश्किल है, चैलेंजिंग है लोगों का रवैया। अभी जो रिसेंटली आपका एक पॉडकास्ट काशिफ के साथ हुआ, सहर चावला के साथ हुआ, बहुत सारे लोगों के मैंने नेगेटिव व्यूज़, सवाल उस बारे में सुने, क्यों? तो सहर चावला वाला जो शो था ना, मैं आपको बताऊं, ये मेरा काम ही जो मॉर्निंग शो पे बैठ के मैं बात कर रही होती हूँ, वो यही कर रही होती हूँ। हेल्थ इशू, माशरे के जो मसाइल हैं, घर के इशू, ठीक है, सेहत, दुबला मोटा, हकीम, दवाइयाँ, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं हर मसाइल पे, ठीक है ना, और एजुकेट कर रहे होते हैं घर बैठी औरत को और मर्द हजरात को। तो देखिए, ये भी तो एक बीमारी है, अगर कोई डिजीज़ है किसी को, या कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो जहाँ हम सब चीज़ों की अवेयरनेस दे रहे हैं, वहाँ पर ये भी तो कोई ऐसी चीज़ें ना जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। बहुत सी डिवोर्स रेट जो हैं वो सिर्फ इसी वजह से हो जाती हैं कि औरत को इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये बांझ है, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, ये बेजान पौधा है, छोड़ो उसको, दूसरी शादी, फ़ौरन दूसरी बीवी लेकर आओ। तो माशरे में जो 80% 70% शादियाँ होती हैं ना, वो दूसरी इस वजह से होती हैं, पहले तो कि पहली की ज़िंदगी इस वजह से ख़राब कर दी जाती है कि भाई बच्चा इसको कोई नहीं। यहाँ पे भी हम गुफ्तगू करते हैं, मैं अपने शो में भी बात करती हूँ। क्या आपके अल्फाज का चुनाव कुछ गलत था? अल्फाज का चुनाव नहीं, मैंने बात खुल के की थी। अच्छा, देखिए, अगर किसी को कोई कैंसर की बीमारी है तो आप कैंसर की बात करेंगी ना। अगर कोई, आपने किसी को मेडिसिन बेचनी है, या फिर अगर आपने बाहर कोई रोड में कोई चीज़ पढ़ के
देखी है कि जिसके इश्तहारात लगे हुए हैं, तो आप वही इश्तहार के बारे में बात करेंगी ना कि इन्होंने कहा है कि जो है ना रंग गोरा करने वाली दवाई मिल रही है, ठीक है, कैंसर का इलाज इधर है, टीबी का इलाज इधर है। अगर आप कहीं पे ये पढ़ रही हैं कि मर्दाना कमजोरी का इलाज, तो आप उसको मर्दाना कमजोरी पे बात करेंगी ना। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई मर्द तो ऐसे बात कर नहीं रहा था, मर्द अगर कोई बात कर रहा था तो बगैरती से कर रहा था, अपनी गंदी 2 टके की घटिया चीज़ों को दवाई के नाम पे, ठीक है, बनाकर बेचे जा रहे थे लोग और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे, और टिकटॉक के अकाउंट्स बना के लोग अपनी इस तरह की जो है ना, मैं कहूँगी जिसकी तरफ आपका निशान है वो छोड़ेंगे नहीं। मैं किसी से डरती तो कोई नहीं हूँ। वो वीडियोस मेरे बारे में वैसे भी टिकटॉक पे बनाते रहते हैं, मैं इत्थे खिलौना है, मैं इधर आप मुझसे आके मिले, मैं इधर बाजार में आ गया उधर आके मिले, मैं पता नहीं कहाँ आ गया उधर आके जवाब मिले। देती हैं इन चीजों का? मैं क्यों जवाब दूंगी इनको जब मैंने इनसे मिलना ही नहीं है? गुस्सा आता है। अगर मैंने इनका पॉडकास्ट कभी करना होगा ना, ये जिनकी दवाई बेच रहे होते हैं ना, ये अपनी, तो ये जो दवाई अपनी बेच रहे हैं ना, तो पहले मैंने इनकी दवाइयों के सबूत इनकी बेगमात से पूछने, तो ये अपनी सारी बेगमों को लेकर आए मेरे पॉडकास्ट पे, तो फिर मैं इनसे मिलूंगी, इसके अलावा मैं नहीं मिल सकती। अगर ये अपनी बेगमात को भेजते हैं मेरे पास और मैं इनकी बेगमात का पॉडकास्ट करती हूँ ना, तो फिर मैं जवाब दे सकती हूँ, अदरवाइज। और रही बात की चुनाव, अल्फाज की चुनाव, मेरी बात सुने, जो बात है उसको लफ्जन तो वही बोलूंगी ना। पॉडकास्ट में आपको थोड़ी सी छूट होती है कि आप अवेयरनेस तरीके से फैला सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, और मैंने उसमें हर तरीके से लड़की और लड़के को एजुकेट किया। मुझे लगता है कि अगर कोई लड़की या कोई लड़का शादी के लिए कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं, तो दे शुड नो अबाउट दीज थिंग्स, दे शुड नो एवरीथिंग। मैंने वहाँ पर कोई चीज़, कैसे कमेंट्स आए नीचे? कमेंट तो अच्छा, जो कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे जिन लोगों को मैं जानती हूँ कि ये अच्छे सोशल अकाउंट्स चला रहे हैं, उन लोगों ने तो, उन इन्फ्लुएंसर्स ने भी बहुत सपोर्टिव वीडियोस भी बनाई और लिखा भी कि ये फिज़ा ने पहला स्टेप लिया है, पाकिस्तान की पहली सेलिब्रिटी एंकर है जिसने इस तरीके से इसको एजुकेट करने के लिए खुल के बात की। आई नो कि मुझे गालियाँ भी पड़ी हैं, लोगों ने गलत भी कहा है, मगर अगर आप इसको एजुकेशन के हिसाब से देखें तो एजुकेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज की औरत को। और आज की औरत जब तक एजुकेट नहीं होगी तो फिर तब तक मार खाएगी। और औरत तो औरत, मैंने मर्द को भी एजुकेट किया है, क्योंकि आपको पता है कितने कैंसर इसकी वजह से होता है, ये जो मर्दाना कमज़ोरी के जो दवाइयाँ खाते फिरते हैं। और सलाजीत को जो इन लोगों ने बना लिया है ना कि भाई सलाजीत खाओ तो फिर आप मर्द कहलाओगे, भाई सलाजीत मर्द कहलाने की दवाई नहीं है। सलाजीत आपके गोटे गुड्डों के लिए भी है, आपकी हड्डियों के लिए भी है, आपकी इम्यून सिस्टम के लिए है। ये दवाई बेसिकली इस चीज़ के लिए भी, मगर हर चीज़ का एक्सेस इस्तेमाल। और मैं अब आपको बता रही थी कि चाइना में 3 या 30 करोड़, मुझे भूल गया गिनती, तो इतने की एक औरत ने सलाजीत बेची है, और सारे मर्द चाइना ये उधर उसके जो है ना लग गए सलाजीत खरीदने में। तो ये अहमकाना हरकतें ये जो हैं, ये जो हम करवा रहे हैं, तो इसकी एजुकेशन हमें होनी चाहिए कि कौन सी दवा किस चीज़ के लिए है, कौन सी दवाई नहीं खानी, किसकी वजह से एक्सेस क्या। और ये गंदे जो हकीम बैठे हुए ना, जिन्होंने अपनी ये बैनर लगाए हुए, वो ईट उठाओ हकीम निकलता है, कहता है मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, उसने तो सारे मर्दों को नामर्द मुझे लगता है बना दिया है। क्योंकि देखे ना, तो उनको डिजीजेस भी हो रही हैं, उनको सबसे ज्यादा कैंसर कहते हैं इसकी वजह से होता है, और दूसरी बीमारियां, आपके अंदर के आर्गन सब कुछ कितने डैमेज होते होंगे इन गंदी दवाइयों को खाने से। पता नहीं कैसे केमिकलों से बनी होती होंगी, कैसे स्ट्रॉन्ग गंदे केमिकल डले होते होंगे, मगर हमारा माशरा चीजों को समझता ही नहीं। वो कहता है फलानी जगहों पे मैं जो आके दवाई लेकर आऊँ, तो तुम भी ले आओ। भाई ओ मरोगे भाई, खपतियों मर जाओगे, सारे के सारे मर जाओगे। इस तरह ऐसे थोड़ी होता है यार। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एजुकेट ही करना है ना, ये एजुकेट कर रही हूँ मैं। अगर मैं एजुकेट करके गलत कर रही हूँ, जिस सीट पे बैठी हूँ मैं एजुकेशन दे रही हूँ, अगर मैं गलत कर रही हूँ तो ठीक है, मैं गलत हूँ। ठीक है, मान लिया फिर आपने, क्योंकि अब देखे ना आपको दोनों चीजों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर नबीहा का पॉडकास्ट आपने किया, हाँ, दोस्त है आपकी? नबीहा मेरे शो पे आती रहती हैं, और देखें जो मेरे शो पे आता है, अगर आप मेरे शो पे या मैं आपके हमारे शो लिए पे तो आती भी हूँ, बड़े एहतराम के रिस्पेक्ट वाले लेवल भी होता है। अच्छा, हमारी ना फिर इस तरह वाली दोस्ती भी होती है जो कि हमारी सोशल दोस्ती कहलाती है, वर्क एनवायरनमेंट पे। ऐसे मैं नबिया के साथ कभी खाने पे नहीं गई, उनके घर नहीं गई, या उनके साथ अलग से फ़ोन करके कभी मेरी गप्पे शप्पे नहीं हुई हैं, कभी शॉपिंग पे नहीं गए, या हम अपनी पर्सनल बातें एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। मगर जो मेरे शो पे आता है वो मेरा वर्किंग पार्टनर है, मेरे साथ कुलीग है। बिल्कुल, आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको रिस्पेक्ट दें। तो क्या बातें की उनके साथ? असल में हो ये रहा था कि उनको पहले बहुत ज़्यादा ट्रोल करने की लोग कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी ज़ात तक जाके उनको गंदा कर रहे थे।
तो मुझे ये लग रहा था कि मैं शायद इस पॉडकास्ट से ना थोड़ा सा उनकी सिचुएशन को नॉर्मल कर दूंगी, जिससे उनकी शादी हुई आपने है। क्लियर किया उनकी सिचुएशन को? उनकी सिचुएशन को क्लियर तो किया, और वो जो लोग सवाल कर रहे थे, जो बात कर रहे थे, उनको बिठा के वो चीज़ भी क्लियर करवाई। और जिस चीज़ से लोग तंग थे वो भी मैंने बात की थी कि आप अपने लोगों के सामने, मतलब जो जेवर फैमिली को दे रही है उसके भी सवाल रखे, फिर और दूसरी बातें भी सारी। मगर एक सवाल जो बार बार लोग मुझसे पूछ रहे थे कि नबिया से आपने, वो डॉक्टर है या नहीं है? हाँ, ये सवाल क्यों नहीं किया, या उनकी डिग्री क्यों नहीं मंगवाई। अच्छा, हमें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम ये सवाल देखते हो तो हमें फिर पूछने भी पड़ जाते हैं, ऐसे ही है ना? तो फिर पूछा आपने? जब वो हमारे शो पे आ रही थी तो उस वक्त मेरे जो डायरेक्टर है अली राना, तो उन्होंने उनको स्पेशली मैसेज किया था इस चीज़ के लिए कि आप अपनी डिग्री ज़रूर लेकर आइएगा। तो फिज़ा जी ने कहा कि वो हम शो पे चलाएंगे। तो फिर हुआ ये कि वो सीन हो गया था, मगर उसका जवाब कोई नहीं आया। तो फिर इन्होंने मुझसे पूछा कि उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया। तो फिर मैंने कहा था कि आप बात करके देख लें, अगर वो अपनी डिग्री लेकर आती हैं, लोगों को दिखाना चाहती हैं, तो वेल एंड गुड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो डिग्री नहीं लेकर आई, मगर मैंने उनसे फिर वन टू ऑल सारे सवाल पूछे, जिसका उन्होंने वन बाय वन सारी डिग्रीज का जवाब दिया कि उन्होंने बाहर से भी डिग्री हासिल की है, उन्होंने दुबई से भी डिग्री हासिल की डॉक्टरी की, और चीज़ों की जो उन्होंने अपने सारे प्लेटफॉर्म जहाँ से पढ़ा, तो वो सारे उन्होंने हमें बताए, गिनवाए, टाइम पीरियड, सब कुछ, वो पूरी डिटेल उस इंटरव्यू में है। तो वो क्लियर करके फिर गई कि मैंने सारा कुछ पढ़ा है, नाम कंप्लीट डॉक्टर। ठीक है, तो फिर डिग्री दिखाने में भी कोई कबाहत नहीं थी। काशिफ का भी रिसेंटली वो जेवर असली था फिर? नहीं, नकली था ना। अच्छा, फोड़ दिया भांडा? हाँ, तो वो क्लियर हुआ है, एक्सपोज तो हुए ना वो। फिर देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे पास प्रोग्राम में ना बहुत से लोग आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, तो लोग पागल नहीं होते उनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए। ये आए ना तो औरतें, लड़कियां सारी पागल। अच्छा, हाँ, ओए कौशिफ जमीर आया, ओ कौशिफ, सारे ये ड्राइवर, ये मेरे जितने कैमरामैन, सब मेकअप आर्टिस्ट, सारा झूम इकट्ठा मक्खी बना दिया। इतनी लाइमलाइट। मैंने कहा भाई, वैसे मैंने उनसे, आप कभी उनका इंटरव्यू करेंगी तो पूछ लीजिएगा, मैंने उनसे पूछा था कि मैंने कहा आप शाहरुख खान है, कहते नहीं। मैंने कहा आप माधुरी दीक्षित, कहते नहीं। कहते अल्लाह ना करे। मैंने कहा मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप ये भी नहीं है ना, आपकी कोई फिल्म आने वाली है ना, कोई अड्डा कोई काम किया है, तो सी स्टार किस वल से? कैसे? मुझे भी बताया ना, ये स्टार कैसे हैं आप यही बार बार कह जा रहे हैं मैं स्टार हूँ, मैं सुपर स्टार हूँ, मैं ये हूँ, मैं कैसे है ये लाइमलाइट, कैसे है? ये सोने की वजह से थी ना। अब सीन ये हुआ कि मुझे नहीं पता था कि ये 10 लाख रुपए लेकर आएंगे, ठीक है? अच्छा, हमें नहीं पता था कि 10 लाख रुपए लेकर आएंगे। तो जब मुझे मेरी टीम ने 2 महीने से फोर्स करी थी कि आपने इनका इंटरव्यू करना है, मैंने कहा मेरी बात सुनो, मेरी घर वाले हैं, मेरा भाई बहन मुझे पहले पूछते हैं, भाई जो सामने जिस बंदे को बैठा रही हो ना, वैसा उसकी वर्थ होनी चाहिए। ये हरकत मत करना कि 2 टके के लोगों को बिठाओ, या फिर ऐसे टिकटॉकरों को जो लाइव जाते हैं या पहले से बदनाम है उनको बुला के बिठाओ और उनसे वही वाली बातें करो, या किसी लड़की को कोई कह दो ऐसी बात डिजिटल पे या किसी चीज पे, तो वो फिर मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। तुम एक औरत हो, तुमने ये काम नहीं करना। मेरे भाइयों ने मुझे सख्ती से कह दिया। तो मैं इनको यही कही जा रही थी कि मैंने कहा भाई ये ना हो कि आपको पता है हमारे जो रेहान है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्शियल हुए हुए हैं, तो मैंने ये कहा कि कहीं ये ना हो कि रेहान की जो तोपों का रुख उसके ऊपर है वो मेरे पे ना आ जाए। तो मैं बहुत संभल के सोच समझ के ये काम कर रही थी, मगर मुझे फिर टीम ने फोर्स किया कि नहीं आप करें आप करें। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं सुनहरिया बुलाऊंगी और मैं बुला के ना तो मैं फिर चेक करूंगी। तो उन्होंने कहा आप पूछ लीजिएगा, ये ना हो कि वो बुरा मान जाए। ठीक है। जब शो शुरू होने वाला था तो मैंने उनसे ये क्लियर किया कि मैं आपसे आपका सोने का सवाल करूंगी। पूरा प्लान पूछा मैंने कि मैं आपसे ये भी सवाल करूंगी, मैं वो भी करूंगी, आपके जेल जाने पे भी पूछूंगी, मैं आपका ये भी पूछूंगी, क्योंकि मुझे आपका और कोई काम दिख नहीं रहा, इसी वजह से मशहूरी है, मैं ये पूछूंगी। कहते हैं बिल्कुल, आप बहन है मेरी, पूछे। अच्छा बंदा है दिल का, काशिफ बुरा नहीं है दिल का बंदा। तो काशिफ भाई ने मुझे इजाजत दे दी, उनकी परमिशन से मैंने सारा कुछ पूछा। जब वो 10 लाख रुपए रखे ना उन्होंने, तो लोग ये कह रहे मेरी नीयत खराब हो गई थी। नीयत नहीं खराब हुई थी, मतलब मैं प्रिटेंड कर रही थी कि भाई इसमें तो किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, तो व्हाई नॉट, कोई क्या दावा करे, मैं करती हूँ। ओके, अब ये पैसे मुझे दे दें। तो मैंने पैसे लिए और मैंने दावा कर दिया, मैंने कहा जो कुछ आप पहने हैं वो नकली है। और उसके बाद मैंने सुनारिया बुला लिया। तो जब वो चेक करने के लिए आया है तो वो कहता है कि 1 कैरेट गोल्ड भी नहीं है इसके अंदर, अगर 1 कैरेट गोल्ड हो तो मैं 10 का 20 दूंगा। ऑनियर हुआ तो 10 का 20 दूंगा। तो ये तो परेशान हो गए। तो वो उन्होंने कहा नहीं, आपके बोलने से तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जद्दी पुश्ती उनके सुनारी तो सूंघ के देख के बता देता है, खनक से बता देता है कि इसमें आवाज आ रही है, ये सोना नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने पत्थर निकाला, उन्होंने लिक्विड निकाला,
रगड़ाई घिसाई करें ना, आपको पता चल जाता है, ऐसे ही है, बिल्कुल, उसके ऊपर निशान आता है, आपको पता है जी, ना जी, सही बिल्कुल, असल बिल्कुल, तरीका जो सही पता है वो चल यही जाता है, सही तरीका है। तो उन्होंने सही तरीके से उसको देखा, हर चेन को, उनके सारे दोनों जेवर उतार के, उनके ब्रेसलेट सब कुछ उतार के देखा, एक एक सब चीज से। कुछ हाँ, पहले नकली? उतार नहीं रहते, बड़ी मुश्किलों से उतरवाया। ओए मैंने कहा बंदे आओ उतारो, तो मगर प्यार मोहब्बत से ही। हाँ। तो उन्होंने उतारा, सब कुछ रगड़ा, एक चीज नकली, दूसरी नकली, तीसरी नकली, सॉरी। फिर मैंने कहा जी कहते हैं सब नकली। ये तो पहले कभी किसी ने नहीं कर दिखाया था जो कमाल आपने कर दिखाया अच्छा, पहले नहीं कब, ना। ये मुझे नहीं पता। किसी को पता था कि पहले इतना सोना जो है सब नकली? नहीं, सबको तो ये पता था ना, इतना सोना ही पहनते हैं। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, ये तो आपने कमाल कर दिखाया। फिर उन्होंने एक जगह मुझे अटैक भी किया, तो मैंने उनको ये बोला कि देखिए मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हूँ, इस्लाम में तो ये भी जायज़ नहीं, मैं बाल खोल के बैठी हूँ ये भी जायज़ नहीं है, मैं आपसे पर्सनल सवालात कर रही हूँ आपके ज़ाती ज़िंदगी, ये भी जायज़ नहीं है, मगर ये भी जायज़ नहीं है कि मर्द इतना सोना पहन के बैठे, ये भी तो इस्लाम में जायज़ नहीं है मर्द को। बिल्कुल। तो ये फिर मैंने कहा मैं तो मान रही हूँ, आप भी माने ना कि ये भी जायज़ नहीं है, गलत है। आप गलत चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, असला प्रमोट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और डॉलरों के आप वेले प्रमोट कर रहे हैं, ये सब ना करें ना। एक भाई जो गरीब भाई है, जो बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा करके हलाल पैसों से अपनी बहन की शादी करने की कोशिश कर रहा है, उसको ये भी पता है कि भाई जिस लड़के वालों के साथ मैंने अपनी बहन का रिश्ता ब्याह है, तो वो लड़के वाले कहेंगे भाई हम तो 6 लाख की वेल कर रहे हैं, तो तू 10 लाख की वेल कर। अब वो 10 लाख कहाँ से लाएगा? बहन की शादी के खर्चे के लाएगा, बिल्कुल ठीक है, या फिर वो 10 लाख की वेल लाएगा। वो गरीब भाई तो कभी अपनी बहन की शादी, ये ट्रेंड हम पैदा कर रहे हैं ना, फिर उस बहनों की तो शादी तो घर बैठी रहेंगी। नाराज होके गए? फिर नाराज नहीं होके गए, फिर पहले तो वो गए नहीं। अच्छा। मुझे बच्ची को स्कूल से पिक करना था, तो फिर मैं घंटा तक तो रुकी हूँ, और मैंने उनको समझाया भी कि देखे मैं खुद इस चैनल में नौकरी करती हूँ। अच्छा। एक चीज़ मेरी रिकॉर्ड हो गई है ना, तो मैं इस चैनल की मालिक नहीं हूँ, मैं मोहसिन नकवी नहीं हूँ। अच्छा। कि कुछ रिकॉर्ड हो गया तो मैं बोलूँगी ये ऑन एयर नहीं जाएगा। तो कुछ ऐसी उनकी तरफ से बातें सामने ये निकल नहीं के- कह रहे थे ना, कह रहे थे मेरा करियर खराब हो जाएगा। उन्होंने अपनी एक सौगात बनाई हुई थी ना, एक भरम बनाया हुआ था। मैंने उनको वैसे प्यार मोहब्बत में समझाया, मैंने कहा आप दिल के अच्छे इंसान और वाकई अच्छे इंसान हैं, मासूम भी है। मैंने उनको ये बोला कर आप एक अकेले बंदे चेंज होगा ना, माशरे में सारे ये लड़के बदल जाएंगे आपको देख के, सही, सारे बदल जाएंगे। मैंने कहा जितनी अभी आपकी फैन फॉलोइंग है ना, उससे ट्रिपल ना हो तो मेरा नाम बदल दें आप, सबसे पहले मैं आपके अकाउंट को फॉलो करूंगी। मैंने कहा भाई आप ऐसे है नहीं जिस तरह से आपको लोगों ने बना दिया है, शायद मुझे लगता है इनको लोगों ने बना दिया, ऐसा कैरेक्टर बना दिया, सही ऐसा है नहीं वो इंसान, सही। अच्छा इंसान है। तो मैं तो कहती हूँ बेचारे उनको ट्रोल ना किया करें, वो क्या पता बेहतरी की तरफ आ जाए, उनसे बेहतरी की बात किया करें, है ना? नहीं ये होना चाहिए, बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव रास्ता आपने, इतना जबरदस्त चीजें करके। मुझे बताएं जब सामने से रिएक्शन कुछ ऐसा आता है तो फिर कैसा फील करते हैं? रिएक्शन एक आया, वो हमारे इमरान साहब है ना, उनके मोबाइल पे अभी एक व्हाट्सएप कल रात को उन्होंने एक मैसेज किया, मैंने मना भी किया था ये अपलोड नहीं होना चाहिए और ये अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब जो तुम लोगों ने 30 लाख रुपए मुझे देने के वादे किए थे, वो मुझे 30 लाख रुपए मुझे चाहिए प्रोग्राम के। मेरी बात सुने, आज तक मैंने फिरदौस जमाल को 30 लाख नहीं दिए, आज तक फिजा अली को किसी ने 30 लाख की ऑफर नहीं की कि आप मेरे शो पे आए, आप मुझे 30 लाख दे रही हैं? बिल्कुल नहीं। आपको किसी ने 30 लाख दिए? बिल्कुल नहीं। तो काशिफ जमीर की फिल्म रिलीज हो रही है, ऑस्कर की कोई नॉमिनेशन है इनकी, इनको 30 लाख क्यों देंगे हम? तो ये बनता था सवाल, इस तरह का मैसेज। तो ये अजीब धमकी का मैसेज आया, विच इज नॉट नाइस। मेरी तो टीम 10 लाख रखे गए थे टेबल पे, ऑफर कराए वो थे, मेरे साथ थे में ना, वो मेरे हो गए थे, वो तो मैंने दे दिए, तो ये इखलाक पे बैठे इन्हीं को पकड़ाए थे, है ना? अच्छा। अब सीन क्या हुआ, 10 लाख पकड़ाए, तो वो उसमें से 1 लाख कम निकला। अच्छा ये भी हो गया, ये भी लाइव गया। वाह, हम परेशान। अच्छा अब वो जो उनके साथ ये जो रगड़ाई घिसाई वाला सीन हुआ ना, जब सुनारिया वाला, उस वक्त वो उधर इतने होश में प्रेजेंट नहीं थे, वो जाहिर जो बात उनके है, साथ हो रहा था, उस वक्त वो सिचुएशन में प्रेजेंट वो नहीं सोच थे। के थोड़ी आए थे ये हो जाएगा। उनके साथ सिचुएशन ये चल रही थी कि साला मैं 10 लाख लेकर आया हूँ, 1 लाख कम है, 9 लाख क्यों है? ओए होए होए होए। उनकी जगह मैं भी होती थी, आप भी होती तो परेशान होती कि यार उठा के तो मैं 10 लाख 10 लाख लाया था, किधर गया 1 लाख? उनकी टेंशन अपनी जगह थी। तो ये जो कुछ उनके साथ हुआ है ना, ये सुनारिया वाला सीन, ये सब उस सिचुएशन में ही हो गया, वरना शायद वो मुझे रोक देते। और मैंने उनको बोला कि अगर आप मुझे लाइव मना करते कि मैं नहीं चेक कराऊंगा, मुझे नहीं दिखाना, मैं बांध जाती। बिल्कुल। मैंने आपको कब पंगा ले, आप आके 10 लाख मेरे टेबल पे रखे, आपने क्यों रखे? बिल्कुल। और उनको भी आगे क्या पता था, मैंने सुना। सही बात है। ये बेचारे उनके साथ गलत हो गया। वैसे अल्लाह ताला बेहतर करे, मगर जो था, मैं कहती हूँ दूध का दूध पानी का पानी होना जरूरी था। इन अवाम को भी आप प्लीज अपने शो के तवज्जो से समझाएं, रोज आके समझाएं कि प्लीज इन शो शाह पे जाके पागल नहीं जी, हमारा मकसद भी इस गुफ्तगू का यही था, आपके साथ हम ये हकीकत इसलिए शेयर कर देते हैं। अब ऑल्दो इन्हें अब धमकियां भी मिल रही हैं, ये आप लोगों की खातिर कि हम जो अंधाधुन फॉलो करते रहते हैं और किसी को अपना आइडियल बना लेते हैं ना, तो वो आइडियल की हकीकत ये होती है
और ये इतनी आसानी से नहीं की जाती, इसके लिए आपको बहुत पंगे भी लेने और पड़ते हैं। रेहान भाई बता दूं, एक लड़के हैं, ये दिमाग में रखें, और उनकी दोस्तों में उठक बैठक भी अच्छी, पीआर जान पहचान भी है, लोगों से फिर टुर रहे होते हैं, आप देख लें उनको कहाँ कहाँ फिर रहे होते हैं। बिल्कुल। उनकी मैं देखती हूँ कुछ रील्स वगैरह, वो अच्छे लेवल के पीआर के सोर्सेज लोगों में घूमते हैं। मेरा तो यार घर से बाहर निकलो, इधर इधर से निकलो, बच्ची का स्कूल, स्कूल से राशन, राशन से फिर घर, इन 4 जगहों के अलावा मैं कहीं नहीं आती जाती ना उड़ती हूँ। तो खुदा के लिए मेरे पे रहम करें, मेरे से पंगा ना ले। मैंने हिस्सा तो डाल दिया इस जंग में, मगर प्लीज पंगा मत ले मुझसे। नहीं, और फिर आप जब हक पे हैं, सच पे हैं, तो फिर क्यों कोई पंगा लेगा? फिर आपको कोई ऐसे तंग नहीं कर सकता। हाँ, मुझे बड़ी कोई सीरियस ना डिस्कशन कोई हो गई धमकी है। लगाए ना मुझे कोई कुछ करे भाई, और जो कुछ हुआ है वो ये आप लोग की मर्जी से हुआ है। हाँ। मैं तो आपसे इजाजत लेके किया गया, इजाजत लेके, हाँ, बात उस पे तो आप सवाल नहीं कर सकते, आपसे पूछा गया, आपने हामी भरी, तो फिर उस पे काम। और मैं बाद में भी बेइज्जत नहीं कर रही हूँ, ऐसे कोई ना सोचे। मैं यही कह रही हूँ, रहनुमाई से वो ठीक हो सकते हैं, उनको प्यार मोहब्बत से समझाएं। सही। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएंगे आज के मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी टुडेज वेदर में। अच्छा जी, फरीहा की तरफ चलेंगे, बाहर मौजूद है फरीहा। अभी का मौसम बताइए और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा? बारिश का कोई इम्कान है? जी बिल्कुल है ना। अगर जो हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो इस वक्त शहर में हल्की हल्की धूप निकली हुई है, जिसके बाद शहर का मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो गया। इस कदर सर्दी का एहसास नहीं किया जा रहा जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सर्दी अपने अरूज पर थी, उस तरह से महसूस नहीं की जा रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन धूप निकलने के बायस ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो है फील किया जा रहा है। मजीद अगर इस हवाले से बात करें तो आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24, जबकि कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। जैसे शहर के मौसम में तब्दीली देखने को नजर आई है, वैसे ही जो है फ़ज़ाई आलूदगी ने भी जो है वो सर उठा लिया है। फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो शहर में काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। शहर के मुल्क भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शहर लाहौर आज 7वें नंबर पर है, जबकि शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 370 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। सेक्रेटरीट 872 रिकॉर्ड किया जा रहा है, बरकी रोड पे 723, इलामा इकबाल टाउन में 613, सब्जाजार में 505, बेदिया रोड पे 330, जबकि DHA फेज 5 में 280 रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। माहिरीन ने भी जो है वो ख़तरे की घंटी बजा दी है। माहिरीन का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी जो है बच्चों के लिए, स्पेशली जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए, और जो सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद है उनके लिए ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। माहिरीन ने कहा है कि शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर नहीं निकलना, और अगर निकलना ज़रूरी है तो मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरी जानब अगर गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट भी फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए जो है मुतहरिक हो चुकी है। हमें शहर में जगह जगह स्मोक गन्स नज़र आती हैं जो फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने में अपना एक मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट जो है आवाम को फैसिलिटेट कर रही है, वहीं आवाम को भी चाहिए कि अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, अपने घरों की खिड़कियाँ जो है वो बंद रखें ताकि फ़ज़ाई आलूदगी उनके घरों में दाखिल ना हो और सांस की बीमारियां जो हैं उसमें वो मुब्तला। थैंक यू सो मच जी। आप मौसम की सूरत हाल हमें बता रही थी, तो स्मॉग से बचने के लिए जो आपको खुद ब खुद एहतियात करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे मुतासर हो रहे हैं जी। स्मॉग के साथ साथ आगे सर्दी की शिद्दत भी बढ़ेगी, तो उससे भी मोहतात रहें। ख़ास तौर पे अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा महफूज रखें, क्योंकि मौसम की शिद्दत ज़्यादा हम देखते हैं बड़ी एज के लोग मुतासर होते हैं और छोटे बच्चे मुतासर होते हैं, तो इसके लिए आपको मोहतात रहना है जी। जो बर्थडे वाला सेगमेंट हमारा मिस हुआ, इंशाल्लाह कल हम आज वाली लिस्ट भी शामिल करेंगे, तो उसके लिए हम आपसे पहली माजरत कर लेते हैं जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।